ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो फरवरी का लास्ट पार्ट हम देखते हैं। फरवरी अभी हम कौन सा कर रहे हैं? आपका फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट आपका फेब 2026 का करंट अफेयर्स चल रहा है। ठीक है, तो फरवरी 2026 करंट अफेयर्स के लास्ट 25 क्वेश्चन हम देखेंगे इस पार्ट 4 ऑफ द वीडियो में। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। ओके, सुभान अल्लाह, क्या है पढ़ते हो आप सर? अच्छा, क्या पढ़ाते हो सर? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कोशिश करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए, आप सभी को सेशन पसंद आए, और आज चश्मे के साथ भी आया हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं फरवरी 2026 का लास्ट सेशन। जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे आधा घंटा में खत्म करना होगा। ठीक है, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा अकॉर्डिंगली। लेट अस फिनिश इट। ओके, सो इसे हम खत्म करते हैं। देखिए 75 तक हमने देख लिया था, 75 तक लास्ट सेशन में देख लिया था, इसका आंसर डिब्रूगढ़ था। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 स्टूडेंट्स देखते हैं। ओके, तो हाँ, आपका सेपा जी, आपने डिब्रूगढ़ आंसर किया था। 76 का आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, 76। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए। देखिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हेन इज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इनमें से कौन से तारीख को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? हमने 14 फरवरी को देखा था क्या, वर्ल्ड वो हार्ट वाला जो हार्ट अवेयरनेस डे देखा था। हाय सर, सेम सोनम जी, हाय, हेलो हेलो, सेम सोनम जी। ठीक है, तो 14 फरवरी नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको देखा था पहले। तो बताइए कौन सा होगा, 15, 13, 17 या 28? ठीक है, कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे? बताइए स्टूडेंट्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, कमेंट्स आते रहने चाहिए। व्हेन इज वर्ल्ड ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, 1 मिनट देते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन 76 ऐसा लिखिएगा। ठीक है, आंसर मुझे आते रहने चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए 1 मिनट दिया जाता है। 14 फेब बोल रहे हैं, 14 फेब बोल रहे हैं। नहीं, 14 फेब मैंने एलिमिनेट कर दिया, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम सोनम जी 14 बोल रहे हैं, नहीं, 14 फेब एलिमिनेट हो गया है। वॉशिंग ताली जी बोल रहे हैं डी 17 फेब। ठीक है, आईवान जी बोल रहे हैं 17 फेब। ओके, और कोई आंसर करना चाहे? सेम सोनम जी 14 नहीं 17 है। हाँ 17 बोल रहे हैं। ठीक है, दिनदुप जी हेलो हेलो, वेलकम वंस अगेन। ठीक है, दिनदुप जी स्वागत है आपका। ठीक है, कीमे जी 76 का 28 फरवरी बोल रहे हैं, 28 फरवरी। यू हैव 25 सेकंड्स टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ज्वाइन कीजिए आप लोग, फटाफट से आ जाइए। कीमे जी बोल रहे हैं 28 फेब। ठीक है, बाइपर हेलो हेलो, बाइपर जी। ठीक है, डिंडुप जी बोल रहे हैं 17 फेब। ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी, हाँ बढ़िया नाम है। ठीक है, डी बोल रहे हैं। ठीक है, इतने लोग डी उत्तर जब दे ही रहे हैं तो बता देता हूँ सही उत्तर। ठीक है, 4 3 2 1। सेपा जी बोल रहे हैं नो आइडिया, कोई बात नहीं। एक और आंसर आ जाए, टाइम अप हो गया वैसे। ठीक है, एक और आंसर, कोई एक स्टूडेंट कोई आंसर करना चाहे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है 17 फरवरी। 17 फरवरी। देखिए वैलेंटाइंस डे के 3 दिन बाद, ये जो है 14 फरवरी क्या है? वैलेंटाइंस डे, दिल वालों का दिन। वैलेंटाइंस डे +3 कर दीजिए तो आ जाएगा 17 फरवरी, विच इज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए इसी तरह से। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है। ठीक है, फिर 2:30 को मुझे निकलना है। ठीक है, दैट इज वाई। चलिए तो 17 फरवरी देखते हैं आपका ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ठीक है, ये कब? हर साल 17 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि एक रेजिलियंट, सस्टेनेबल और एडेप्टेबल टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड वाइड बन सके। थीम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थीम वेरी इंपॉर्टेंट। थीम 2026 का थीम क्या है? टूरिज्म रेजिलियंस इन एक्शन, फ्रॉम क्राइसिस रिस्पॉन्स टू इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये 2026 का थीम है। ठीक है, चलिए तो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, ऑडियो क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ऑडियो ठीक है, अभी तो ऑडियो का कोई इशू नहीं है, आई होप सो। सबसे पहले कंफर्म कीजिए स्टूडेंट्स, ऑडियो इज द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो स्टूडेंट्स क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो लाइक करते रहिए, हार्ट रिएक्ट करते रहिए स्टूडेंट्स, प्यार देते रहिए, और बताइए ऑडियो वीडियो क्या सही है? ठीक है, क्या सही है? कंटिन्यू करने से पहले हम ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं। इज द ऑडियो क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए ऑडियो, क्या ऑडियो क्लियर है?
क्लियर सर, ओके, ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री ने बताया, क्लियर है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यस, ओके, वॉशिंग जी भी बोल रहे हैं यस, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, क्या पूछ रहा है। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इन गांधीनगर गुजरात। इनमें से कौन से मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? मतलब पीडीएस का क्या मतलब है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो जो राशन कार्ड दुकान में कार्ड लेके जो आपका राशन वगैरह कलेक्ट करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसे कहते हैं पीडीएस। और सीबीडीसी का क्या मतलब है? सीबीडीसी का मतलब है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आजकल क्योंकि देखिए डिजिटल करेंसी, आजकल आरबीआई आपका सीबीडीसी को प्रमोट कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका क्या मतलब है? आप आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी आपका जो जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी बैंक्स को कैश एक्सचेंज करना पड़ता था, वो चीज को एलिमिनेट करने के लिए आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब आपका एक डिजिटल वॉलेट होगा, वहां डिजिटल करेंसी होगा और लेन देन भी डिजिटली होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रमोट किया जा रहा है। और ऊपर से डिमोनेटाइजेशन भी थोड़ा एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर निकला। दैट इज व्हाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से आपका करप्शन भी कम हो जाएगा, कैश का लेन देन भी कम हो जाएगा। और अभी इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम में गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो इसको कौन इनोग्रेट किया है? ओके, स्टूडेंट्स आर आंसरिंग सी सी सी, ओके, यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अमित शाह जी ने इसे इनोग्रेट किया। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 77, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस सी। Amit Shah, basically the Home Minister, inaugurated India's first CBDC based public distribution system गुजरात में, ठीक है। पहला सीबीडीसी बेस्ड आपका पीडीएस सिस्टम गांधीनगर गुजरात में इनोग्रेट किया, जहां पे राशन बेनिफिशियरीज को एक डिजिटल कूपन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिजिटल कूपन। डिजिटल कूपन मिलेगा कैश के जगह पे, और डिजिटल कूपन्स क्या होगा? ई रूपी में होगा, सीबीडीसी के फॉर्म में, स्टोर्ड एज ई रूपी इन आरबीआई अप्रूव्ड वॉलेट। आरबीआई का अपना अप्रूवल दिया हुआ एक वॉलेट है, उसमें ई रूपी होगा, उसमें क्या होगा? ई रूपीज ऐसा होगा, ठीक है। एंड स्पेसिफाई द राशन आइटम क्वांटिटी एंड सब्सिडाइज प्राइस। राशन आइटम सिलेक्ट कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए कौन सा कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और ई रूपी आपका स्टोर रहेगा, उससे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अभी 25 क्वेश्चन है आनी जी, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी फैक्चुअल है। लेट अस सी व्हाट वाज इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन्फ्लेशन इन जनवरी 2026। अब इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस राइज। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? सामान का दाम बढ़ना या करेंसी का वैल्यू घटना, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर्स है आपका दो, ठीक है, 2 इंडिकेटर्स है। तो इसको मेजर करने के लिए एक तो है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स PPI और एक है WPI, ठीक है। नहीं, इंडिया में अभी फॉलो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI और WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का हिसाब से कितना इन्फ्लेशन था जनवरी 2026 में, ठीक है। तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1.81% था आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, 1.81%। नहीं, आपका आंसर डी है, यस, ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखना है। इंडिया होलसेल प्राइस होलसेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 1.81% जनवरी में, ठीक है। WPI इन्फ्लेशन मार्किंग द हाईएस्ट इन 10 मंथ्स, 10 महीने में सबसे ज्यादा था, कंटिन्यूइंग इट्स अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइस खाने का सामान का दाम बढ़ रहा है, नॉन फूड आर्टिकल्स का प्राइस बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का भी प्राइस बढ़ रहा है, ईरान क्राइसिस वगैरह हो रहा है, वर्ल्ड में काफी क्राइसिस सिचुएशन है, इसलिए बढ़ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। गूगल जो है अनाउंस किया है अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल के लिए करेगी, ताकि इंडिया को लिंक कर सके यूएस से। एक नया अंडर सी केबल के साथ, न्यू सबसी केबल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। कहां पे? वेयर विल द न्यू इंटरनेशनल सबसी गेटवे भी एस्टेब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। गूगल ने इनिशिएटिव लिया है कि इंडिया अमेरिका कनेक्ट प्रोग्राम के अनुसार, इनिशिएटिव के अनुसार, वो एक अंडर सी केबल कनेक्ट करेगा इंडिया से यूएस तक, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी एनहांस हो सके। तो कौन सी जगह से वो केबल जाएगा? क्या वो मुंबई से जाएगा, क्या वो चेन्नई से जाएगा, वाइजैक से जाएगा, कोलकाता से जाएगा, हैदराबाद से जाएगा? ये स्टूडेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स, जस्ट अ मिनट, कितना टाइम दूं आपको? मैं देता हूं आपका 45 सेकेंड्स, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, 45 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 आंसर कीजिए, 40 सेकेंड्स। आंसर दिस क्वेश्चन 79 ए। आनी पांगिये जी बोल रहे ए, ठीक है, ए से मुझे एक आंसर आया है, ए बोल रहे हैं। और कोई आंसर देना चाहता है? राखी जी बोल रहे, राखी जी बोल रहे डी, राखी जी बोल रहे डी कोलकाता, ठीक है। और कोई आंसर करना चाहता है? स्टूडेंट्स कीप ऑन आंसरिंग, आंसर देते रहिए, उत्तर देते रहिए, सही हो गलत हो वो बाद में देखेंगे, आप उत्तर देते रहिए, ठीक है। सी, ठीक है, सोनम सोनम सेम सोनम जी बोल रहे हैं सी वाइजैक, ओके। और कोई आंसर देना चाहता है? कोलकाता आंसर आया, एक मुंबई आंसर आया, एक वाइजैक आंसर आया, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है स्टूडेंट? चलिए, ग्लिम्सेस ऑफ माय जर्नी बोल रहे ए, ए मुंबई बोल रहे हैं, ठीक है। दिनदुप जी बोल रहे सी बट नॉट श्योर सर, ठीक है, सी बोल रहे वाइजैक, ठीक है। यपुंग जी बोल रहे, यपुंग जी बोल रहे ई, ई, ओके। टाइम इज अप, टाइम इज अप स्टूडेंट, ठीक है। एक और आंसर आ जाए, मिया माई माई जी बोल रहे ए, ओके। वॉशिंग ताली जी बोल रहे ए, 79 ए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, यस। दिनदुप जी आप श्योर नहीं थे, बट वाइजैक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेपा जी भी बोल रहे सी, ठीक है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, यस। 79 का सी इज द करेक्ट आंसर। वाइजैक को कई बार हम विशाखापट्टनम भी बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऑप्शन में विशाखापट्टनम भी हो, ठीक है। वाइजैक इज समटाइम्स आल्सो नोन एज विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इसको कभी कभार वाइजैक भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में वाइजैक भी कहा जाता है, ओके क्लियर। इट्स अ पोर्ट सिटी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 79 का होगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी वाइजैक इज द करेक्ट आंसर। तो गूगल ने आपका वाइजैक से अंडर सी केबल बनाने का वादा किया है, ठीक है। 5 साल के लिए होगा, लिंक करेगा आपका इंडिया और यूएसए को, ठीक है। कहां से? एस्टेब्लिश्ड इन वाइजैक, ओके, अलोंग विथ 3 न्यू सबसी पाथ्स कनेक्टिंग इंडिया टू सिंगापुर। कहां कहां कनेक्ट करेगा? सबसे पहले सिंगापुर से, साउथ अफ्रीका से कनेक्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया से, एंड 4 स्ट्रेटेजिक फाइबर ऑप्टिक रूट्स, ठीक है। ये आपका अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। कौन इंप्लीमेंट कर रहे हैं? गूगल, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिसेंट इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, बांग्लादेश पॉलिटिक्स। तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तारिक रहमान जी, आपका तारिक रहमान बीएनपी के चेयरमैन है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन है, ठीक है। तो उनको अभी रिसेंटली वॉज सॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, एंडिंग नियरली 18 मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्योंकि शेख हसीना जी आपका भाग के इंडिया आ गई थी, ठीक है। ओके, दिनदुप जी आप वाइजैक गए हैं, ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए, ये देखिए तारिक रहमान जी चेयरमैन थे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने अभी इलेक्शन जीत के आपका नया बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री अभी कौन है? तारिक रहमान जी, ठीक है। तो 18 महीना का टर्मोइल जो है, अनसर्टेनिटी को खत्म हो गया है अभी, अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनुस। जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा था तो मोहम्मद यूनुस द नोबल लॉरिएट वाज द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो तारिक रहमान, ठीक है, इज द चेयरमैन ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? इसमें से कौन से पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है? अरे इसमें तो आंसर ही दे दिया, ठीक है। फिर भी चलिए आप बताइए। अवामी लीग, जातीय पार्टी, ठीक है, अवामी लीग, जातीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, चलिए बताइए। डी, डी, ओके ओके। 80 का डी बोल रहे हैं, यमली जी बोल रहे हैं ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी, डी बोल रहे हैं। सेम सोनम जी बोल रहे हैं डी। वेरोनिका, व्हाट अ लवली नेम, वेरोनिका जी बोल रहे हैं डी। सेपा जी बोल रहे हैं डी, ठीक है। मिजुम जी बोल रहे TSEPA, सेपा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, ठीक है। सेपा जी एक बार कंफर्म कीजिए, इज माय प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, ठीक है। सॉरी इफ इट इज रॉन्ग, ओके। मिजुम जी बोल रहे डी। नादा सुनिया जी बोल रहे डी। यस यस यस, द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा बांग्लादेश का पॉलिटिक्स के बारे में देख लेते हैं। अवामी लीग जो पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी थी, मेनली 2 पार्टीज बांग्लादेश में आपका रूल करती है, ठीक है। अवामी लीग जो है उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, बाद में उसकी बेटी आई आपका शेख हसीना जी। शेख हसीना इसको लीड करती थी, क्योंकि शेख हसीना अब इंडिया में आ गई थी, तो अभी इलेक्शन वापस से कराया गया बांग्लादेश में। इनका कुछ पॉलिसीज के कारण वहां बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, आप तो देख ही रहे थे, ठीक है। और एक और पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसको लीड करती थी खालिदा जिया। खालिदा जिया के जो बेटे हैं, खालिदा जिया का रिसेंटली आई थिंक डेथ हो गया, ठीक है, शी डाइड एंड उनका जो बेटा है, हर सन इज हुम तारिक रहमान उनका बेटा है, ठीक है, तारिक रहमान।
तो तारिक रहमान अब बांग्लादेश का पॉलिटिक्स का बागडोर संभाल रहे हैं और वो नए प्रधानमंत्री अभी बन गए हैं। आई होप आई एम क्लियर। अवामी लीग आपका स्टार्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, वहां से उसकी बेटी शेख हसीना, फिर इनका आपस में कट्टरपंथी रहता है, बीएनपी ऑपोजिशन में थी उस समय, अभी बीएनपी पावर में वापस आ गई है, ठीक है। बीएनपी जनरली एंटी इंडिया स्टैंड लेता है, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 80। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेट अस सी। तो वही दिया है आपका, अभी नया बांग्लादेश का तारिक रहमान हो गया प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लेट अस सी स्टूडेंट्स। इंडिया और फ्रांस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया और फ्रांस का काफी अच्छा रिलेशन है। इंडिया और फ्रांस एलिवेट किए अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को, आपस के रिलेशन को एलिवेट किया, एक लेवल ऊपर ले गए हैं एक एग्रीमेंट साइन करके। टू विच न्यू डेजिग्नेशन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मैक्रॉन 2026 विजिट टू इंडिया। 2026 में जब प्रेसिडेंट मैक्रॉन इंडिया आए थे तो इंडिया और बांग्लादेश इंडिया और फ्रांस ने अपना रिलेशन को, अपना बायलैटरल रिलेशन को एक लेवल ऊपर ले गया। तो उस रिलेशन का क्या नाम दिया है? क्या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन किए हैं, क्या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्या ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा बताइए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक अलायंस, डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या एनहांस मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर? लाइक दाए दो स्लॉक, ओके ओके, प्रोनाउंसिएशन आप बता रहे, दी दो स्लॉक, ओके, दिंदु। अच्छा चले, यामपुक जी बोल रहे डी, योमली जी बोल रहे डी, ठीक है, डी बोल रहे हैं, योमली जी बोल रहे डी, यापुक जी बोल रहे डी, और कोई आंसर देना चाहते हैं? डी। सेम जी बोल रहे डी, ठीक है, दिंदुक जी बोल रहे डी, तानियांग जी बोल रहे डी। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रेट आंसरिंग स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। इंडिया और फ्रांस का भी रिलेशनशिप बन गया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आइए देखते हैं स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या मतलब है, ठीक है। इंडिया और फ्रांस का अब एलिवेट हो गया टाइज टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन। इसमें क्या होगा? कोऑपरेशन होगा अलग अलग एरियाज में, जैसे डिफेंस में, एडवांस टेक्नोलॉजीज में, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लाइमेट एक्शन, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन होगा। इस पार्टनरशिप को नाम दिया गया है, इस पार्टनरशिप को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग, उम्दा उत्तर दिए है। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82, ठीक है, 82 देखते हैं क्या पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 82, हाँ चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है आपका। द फर्स्ट नेशनल कॉल फॉर बायरेक आरडीआई फंड। आरडीआई का क्या मतलब है? रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, आरएनडी जो होता है रिसर्च। आरडीआई का सबसे पहले मतलब समझिए। आरडीआई एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आरडीआई। तो रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत बायरेक आरडीआई फंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि हाई इंपैक्ट बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशन है, अंडर 1 लाख करोड़ का आरडीआई इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है। किस यूनियन मिनिस्टर द्वारा? इनमें से कौन सा यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है? ओके, आंसर आ रहे सेम सोनम जी, डी डी डी, बार बार डी बोल रहे हैं। योमली जी बोल रहे डी, बढ़िया बढ़िया। तानियांग जी बोल रहे बी। अच्छा, एक मुझे बी मिला है, निर्मला ताई जी को आंसर कर रहे हैं, और एक डी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी नहीं है, पीयूष गोयल जी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी नहीं है। बी और डी में ही आंसर है, यू आर गेसिंग इट करेक्ट। सेम सोनम जी एकदम 100%, एकदम 100 मार्क करके दिए हैं। जे ताजी जी बोल रहे आपका डी। डेंडिलायन जी नहीं दिख रहे, डेंडिलायन जी आप ज्वाइन नहीं किए क्या? डिंडुक जी, डू यू वांट टू आंसर? लॉम मोदी जी बोल रहे हैं आपका डी। मिजुम जी बोल रहे हैं डी। डिंदुक जी, वेयर आर यू? ग्लिम्स ऑफ क्या था? ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी, काइंडली आंसर ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी, ठीक है। कीमे जी बोल रहे हैं आपका डी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। एक और आंसर आ जाए, एक और आंसर आ जाए, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। एक और कोई आंसर दे दीजिए स्टूडेंट्स। दिंदुप जी बोल रहे हैं नो आइडिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस यस यस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोग के लिए मेहनत करके अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे ही कोऑपरेट करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लव रिएक्ट कीजिए और हमें प्यार देते रहिए, ठीक है, ताकि हम और भी मेहनत करें आप लोगों के लिए।
मेहनत तो करते हैं और करते रहेंगे, आप लोग का सिलेक्शन ही हमारा सपना है। चलिए, तो डी, यस 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 स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट नेशनल कॉल फॉर बायडेक आरडीआई फंड टू बूस्ट हाई इंपैक्ट बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, ठीक है। ये 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव आरडीआई इनिशिएटिव है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है। तो एम्ड एट स्केलिंग हाई इंपैक्ट बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83, विच इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी इफ वी सी, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्राफीन रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ग्राफीन रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक इनिशिएटिव लिया गया है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य ने लिया है जिसमें पहला कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी लाया गया है ताकि ग्राफीन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? बताइए। कानी पूजन जी बोल रहे बी, अच्छा बी, कर्नाटका बोल रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका बोल रहे हैं। Just a minute. Okay. Just a minute. Just a minute. ठीक है, तो हाँ बताइए बताइए आंसर। 83 का डी बोल रहे हैं, 83 का डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। और कोई आंसर देना चाहते हैं? डी 100%। तानियांग जी बोल रहे ए, मियामी बोल रहे आपका डी, ठीक है। योमली जी बोल रहे डी, यस यस। डिंडुप जी बोल रहे डी, यस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, केरला। ओके, डी केरला इज द करेक्ट आंसर। तो केरला अप्रूव किया है पहला ग्राफीन पॉलिसी, केरला ने आपका अप्रूव किया है इंडिया फर्स्ट ग्राफीन पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्राफीन रिसर्च के लिए खर्चा किया जाएगा, ग्लोबल हब फॉर, मतलब ग्राफीन के लिए ग्लोबल हब बनाना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है, यही सब है आपका, ठीक है। विल सेटअप अ डेडिकेटेड ग्राफीन इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेगा पल्लाकड में अलॉन्ग विद 200 करोड़ का डिजिटल इनोवेशन सेंटर, ताकि ग्राफीन बेस्ड इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा आंसरिंग, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ठीक है। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 84, इफ यू सी, ओके, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 84, एक सेकंड थोड़ा ऊपर, हाँ बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। As part of efforts to strengthen decentralized agriculture storage and cooperative infrastructure, अच्छा इससे पहले एक चीज समझा देते हैं, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। As part of the efforts to strengthen decentralized agriculture storage, एग्रीकल्चर का स्टोरेज, जो भी खेती होता है उसको अच्छी तरह स्टोर करने के लिए ताकि जो फसल है वो सड़ ना जाए, और कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज अ पायलट रीजन अंडर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान? दुनिया का सबसे बड़ा जो धान या खेती का जो फसल है उसको स्टोर करने का सबसे बड़ा स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में लाया गया, कहां पे? वेयर अ मॉडर्न 500 मेट्रिक टन गोडाउन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट पीएसीएस लेवल। तो 500 मेट्रिक टन का गोडाउन सेटअप किया है इस प्लान के अंतर्गत, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? चलिए आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। ए, ओके। सो आपका सोनम जी बोल रहे हैं, सेम सोनम जी बोल रहे हैं ए, ठीक है, सेम सोनम जी बोल रहे ए। सेपा जी बोल रहे सी, ठीक है, सेपा जी बोल रहे सी, ओके। और कोई आंसर करना चाहे? लोम जी बोल रहे डी, लोम जी बोल रहे डी जयपुर, ओके। सेम सोनम, सोनम जी बोल रहे ए, हाँ हाँ देख रहे हैं। आईवान जी बोल रहे ए, ठीक है। बालाघाट जी बोल रहे, योमली जी बोल रहे बालाघाट, ठीक है, योमली जी बोल रहे बालाघाट, ओके। और कोई आंसर करना चाहता है? सेम सोनम जी बोल रहे ए। देखिए ए करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सीहोर इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको आप बताइए। गामो जी बोल रहे ए नहीं, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। वेरोनिका ए बोल रहे नो, सॉरी, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑल्सो डी, डी भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है, जयपुर भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बाइपर जी बोल रहे सी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बालाघाट, बालाघाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए समस्या क्या होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में एक समस्या होता है कि आपका जो क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है, क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है इंडिया में। तो इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में, जैसे अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे अमूल है मिल्क के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसी तरह स्टोरेज के लिए, ग्रीन स्टोरेज के लिए कोऑपरेटिव स्टोरेज प्लान लाया जा रहा है, ताकि ये जो स्टोरेज है अच्छा से स्टोर हो तो मार्केट में उसे बेचा जा सके, ठीक है, इजिली फार्मर्स द्वारा। नहीं तो बहुत से फसल बर्बाद हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। यस, गलत हो गया दिनदुप जी, अच्छा कोई बात नहीं,
बालाघाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गलत हो गया तो सीखने को मिला, ओके। सो बालाघाट चोजन एज द पायलट डिस्ट्रिक्ट अंडर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज प्लान है। बालाघाट हैज बीन चोजन, ठीक है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। पायलट रीजन है जहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान लाया जाएगा इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। विथ 500 मेट्रिक टन गोडाउन कंस्ट्रक्टेड एट कहां पे, परसवाड़ा, और मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 24 फरवरी 2024 में, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 आपका क्या बोल रहा है, इफ यू सी 85 देखते हैं। इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जुडिशियरी में करने के लिए आपका कौन सा हाई कोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, एआई इंट्रोड्यूस किया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर लॉ कोर्ट्स टू एनहांस केस मैनेजमेंट एंड इंप्रूव जुडिशियल एफिशिएंसी, ठीक है। इनमें से कौन सा कोर्ट ने एआई इंटीग्रेटेड सुपर लॉ कोर्ट लाया है ताकि केस को अच्छा से मैनेज कर सके, एफिशिएंट बन सके, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए, जस्ट अ मिनट, ओके इस बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट्स, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट बोल रहे हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स हाँ मद्रास हाई कोर्ट बोल रहे हैं विराट जी, सेम सोनम जी बोल रहे हैं बी, ठीक है। देखिए इंडियन जुडिशियरी का प्रॉब्लम क्या है, बहुत से केसेस पेंडिंग होते हैं, बहुत से केस आपके अच्छे से देखे नहीं जाते, दिनदुप जी भी बोल रहे हैं ए, तो उसको एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए अब एआई को इंटीग्रेट करने का बात चल रहा है। यस यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मद्रास हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, मद्रास हाई कोर्ट सही जवाब है। दिल्ली हाई कोर्ट नहीं होगा सेम लुइस जी, मद्रास हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। यस क्वेश्चन नंबर 85 ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, मद्रास हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 स्पोर्ट्स रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 86 आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। इफ यू सी लुकस पिन्हेरो ब्रैथन won the gold medal, गोल्ड मेडल जीता है इसमें से कौन सा इवेंट में, विंटर ओलंपिक्स जो कि मिलान कॉर्टिना में हो रहा है 2026 में। किसी ने समर ओलंपिक्स का बात पूछा था, ये बता दो समर ओलंपिक्स जो है, समर ओलंपिक्स जो है आपका नेक्स्ट होगा कहां पे होगा, लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए में, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ठीक है। ये आई थिंक 2028 या 29 ऐसा कुछ में होने वाला है, ठीक है, समर ओलंपिक्स होने वाला है लॉस एंजलिस में। तो विंटर ओलंपिक्स जो रिसेंटली हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था आपका लुकस पिन्हेरो ब्रैथन, कौन से इवेंट में जीता था वो पूछा है, क्या वो स्लैलॉम में जीता था, सुपर जी में, जाइंट स्लैलॉम में, या डाउनहिल या कॉम्बाइन में, बताइए। सी सेम सोनम जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे सी, सैम लुइस जी बोल रहे सी, यस 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 यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सीलेंट आंसरिंग, जाइंट स्लैलॉम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी, यस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ब्राजील से है ये, इसने गोल्ड जीता है आपका जाइंट स्लैलॉम जो कि इवेंट होता है उसमें जीता है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, नॉर्वे की, ठीक है, अरे जस्ट अ मिनट, ठीक है, नॉर्वे की आपका जोहानस होइसफ्लॉट क्लेबो, ठीक है, जोहानस होइसफ्लॉट क्लेबो नाइन्थ अपना 9वां गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, इन विच स्पोर्ट एट मिलान कॉर्टिना ओलंपिक्स। तो मिलान के जो विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे उसमें गोल्ड किसने जीता है, किम जी बोल रहे नो आइडिया, मिजुम जी बोल रहे 86 हो चुका है, 87 में है हम लोग, 87 का बताइए, 87, ठीक है, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 87 में है हम लोग, ठीक है, 87 को आंसर बताइए, ठीक है। बियाथलॉन, अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, आइस हॉकी या स्की जंपिंग होगा। सड़म ओलंपिक्स 2 कंट्री में नहीं होगा क्या, सेम लुइस नहीं, 2 कंट्री में नहीं आपका, जहां तक मुझे पता है लॉस एंजलिस में ही हो रहा है, ठीक है। आइस हॉकी, सेम लुइस जी बोल रहे हैं आइस हॉकी, ठीक है। और कोई आंसर करना चाहेगा, और कोई आंसर करना चाहता है, योमलिव जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे सी, ठीक है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ओके, ठीक है, सेम सोनम जी बोल रहे सी, ओके, सेम सोनम जी बोल रहे सी, आनी जी बोल रहे सी, राखी जी बोल रहे बी, ठीक है, वेरोनिका जी बोल रहे सी, वेरोनिका जी बोल रहे सी, ठीक है। देखते हैं, आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, 87 का करेक्ट आंसर है, यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम सोनम जी एब्सोल्युटली करेक्ट,
क्रॉस कंट्री स्कीइंग इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नॉर्वे के जॉनस जीते हैं आपका गोल्ड मेडल। कहाँ पे जीता है? क्रॉस कंट्री स्कीइंग। स्कीइंग जो होता है बर्फ में जो आपका स्केटिंग करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। आईवान जी बोल रहे हैं ई, नहीं स्की जंपिंग नहीं है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 88, हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन बॉलर टू टेक मोर देन 150 विकेट्स, ठीक है। इनमें से कौन बना है पहला एशियन बॉलर जो ज्यादा 150 से भी ज्यादा विकेटें लिए है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्रिकेट का सवाल है। मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर द कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया के पहले ऐसे एशियन बॉलर है जो 150 से भी ज्यादा विकेट लिए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनमें से कौन से बॉलर? क्या वो मोहम्मद शमी है, क्या वो राशिद खान जी है, मोहम्मद शमी जी है, जसप्रीत बुमराह जी है, या युजवेंद्र चहल है, या दौलत जहरान है? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देते हैं आप लोग को। आई विल गिव यू हाउ मच टाइम, कितना देना है, रुकिए। आपको मैं देता हूं 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। राशिद खान, ओके ओके, बी 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 बी, बहुत लोग बोल रहे हैं आपका बी, ठीक है, बी राशिद खान। और कोई? ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी, जसप्रीत बुमराह बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई? यापुंग जी बोल रहे सी। डेंडीलाइन जी नहीं दिख रहे, डेंडीलाइन जी आप नहीं है क्या? ठीक है, मिये जी बोल रहे सी। दिंदुप जी बोल रहे, दिंदुप जी बताइए, दिंदुप जी, ठीक है। सेम सोनम जी, ओके, वेरी फास्ट आंसरिंग बी। 5 4, आईवान जी बोल रहे डी। 3 2 1, टाइम्स अप, ठीक है। करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर, वेरोनिका जी बोल रहे बी। और कोई? जेमिन जी बोल रहे बी, लॉम मोदी जी बोल रहे बी। यस यस यस, एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, राशिद खान। राशिद खान पहले एशियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 से भी ज्यादा विकेट अब तक लिए हैं। 150 plus T20 wickets, became the first Asian bowler with to take over 150 wickets in T20 international and more than 200 wickets in ODI. ODI में भी 200 विकेट से भी ज्यादा इन्होंने लिया है, ठीक है। अचीविंग द माइलस्टोन ड्यूरिंग, पहला ODI जो हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट अबू धाबी में, ठीक है। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था ऑल्ची की स्क्रिप्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 100 साल का सेलिब्रेशन जो कि ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को लेके हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली में। तो ये जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है इसको किसने संथाली लैंग्वेज के लिए बनाया था सबसे पहले? इनमें से कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हरसेल्फ और पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, ठीक है। तो इसमें आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, दिंदुप जी गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी या महात्मा गांधी जी या भीमराव अंबेडकर जी, ये फिट नहीं बैठ रहा। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो संथाली भाषा या संथाली ट्राइब के लिए है, ये लोग क्यों बनाएंगे? तो ये 3 इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बसते हैं हमारे खुद के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी या फिर आपका पंडित रघुराम मुर्मू जी। बताइए ए और ई, आंसर इज ए और ई। अब ए और ई में आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ एलिमिनेट इजीली नहीं हो सकता, वैसे भी 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। दिंदुप जी बोल रहे ए, लॉम मोदी जी बोल रहे ए, रुंग्स गियो जी बोल रहे ए, योमली जी बोल रहे ए, वेरोनिका जी बोल रहे ए। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था, ठीक है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था फॉर संथालीज, ठीक है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट ऑनर संथाल अचीवर्स। देखिए 100 साल का सेलिब्रेशन इनोग्रेट किए थे आपका मुर्मू जी, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने 1925 में प्रिजर्व किया था संथाली लैंग्वेज और सर्व एज अ सिंबल ऑफ संथाल आइडेंटिटी वर्ल्ड वाइड। ऑल चिकी स्क्रिप्ट के ही कारण संथाली लैंग्वेज को पहले रोमन देवनागरी में लिखा जाता था, ओडिया में, बंगाली स्क्रिप्ट में, लेकिन अब जाके इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेटली कैप्चर नहीं होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये स्क्रिप्ट बना ऑल चिकी स्क्रिप्ट, उसके बाद संथाली को आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसमें से एक लैंग्वेज संथाली भी है, उसमें से एक संथाली भी आता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से, ठीक है। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस ऑल चिकी स्क्रिप्ट जो 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने आपका बनाया था। क्लियर है? इसको भी मैंने टीवी लाइव देखा था। ओके बाइपर जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर देखते हैं, इसलिए ये सब न्यूज में है आपका।
क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, और 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेट अस सी दिस फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑफिशियल डेटा, द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच facilitated refund claims amounting to approximately how much across 31 sectors during the 9-month period from 25th April to 31st January। 25 अप्रैल से 31 जनवरी तक के बीच में जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने वो बहुत सारे आपका रिफंड अप्रूवल दिए थे, रिफंड को काफी सारा अप्रूवल मिला था। तो उसमें से कौन सा रिफंड का अप्रूवल मिला था? क्या वो 36 करोड़ है, 52, 79, 31 या 47? बताइए स्टूडेंट्स, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, द करेक्ट आंसर इफ यू सी, ठीक है, इसका मैं बता देता हूं। आई थिंक 52 करोड़ होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। द करेक्ट आंसर, यस 52 करोड़ इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। 52 करोड़, यस, बी, यस। तो 52 करोड़ का रिफंड आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ये बताइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने डेवलप किया इंडिया फर्स्ट एवर, ठीक है, विल डेवलप इंडिया फर्स्ट एवर बी फ्रेंडली कॉरिडोर्स बनाए हैं नेशनल हाईवे के अगल बगल। तो क्या है प्राइमरी गोल ऑफ NHIS बी कॉरिडोर इनिशिएटिव? मधुमक्खियों के लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बी फ्रेंडली कॉरिडोर बनाया है, मधुमक्खियों के लिए फ्रेंडली कॉरिडोर बनाया है नेशनल हाईवे के बगल में। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? 91 स्टूडेंट्स, 91 को आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन 91 का आंसर बताइए क्या है, बताइए। विराट कुमार जी बोल रहे बी। देखिए, इसमें आप इजीली एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। फोकस ऑन द कीवर्ड बी पे फोकस कीजिए। मधुमक्खी को लेके क्या बी हो सकता है? टू एनहांस हैबिटेट फॉर पॉलिनेटर। देखिए, एलिमिनेशन यूज कीजिए। एलिमिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, एलिमिनेशन को यूज करेंगे कैसे? देखिए, इजी है। प्रोमोट हाईवे टोल कलेक्शन। अब मधुमक्खी को प्रमोशन, मधुमक्खी का लिए बी फ्रेंडली कॉरिडोर बनाने से टोल कलेक्शन का क्या कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ए को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर ये देखिए, टू बिल्ड मोर हाईवेज इन अर्बन एरियाज, ये इसका भी कोई कनेक्शन नहीं बनता मधुमक्खी से। टू एनकरेज रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ये भी कोई कनेक्शन नहीं बैठाता है। टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, ऑब्वियसली मधुमक्खी कॉरिडोर बनाने से ट्रैफिक कंजेशन कैसे कमेगा? सो गुड आफ्टरनून आरती जी, आरती बोको जी, ठीक है। देखिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, टू एनहांस हैबिटेट फॉर पॉलिनेटर्स लाइक बीज, ठीक है। ऑब्वियसली बी सही बैठ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी जी, बी करेक्ट है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल, फटाफट अब देखेंगे, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 92, हु हैज बीन नेम्ड BCCI। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 92, किसे बनाया गया BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025? BBC, हाँ, इनमें से कौन से वुमेन एथलीट को या वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन को अवार्ड दिया गया एज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025? बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन 92 का आंसर बताइए। आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92? आरती जी, क्योंकि आप ज्वाइन किए हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा। 92 लिख के बताइए। आनी पांगिये जी बोल रहे बी, लोम मोदी जी बोल रहे बी, हरमित कौर बोल रहे हैं, और कोई आइवन जी भी बोल रहे बी, और कोई ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी, वाह, ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी ने भी आंसर किया है ए, ठीक है। बी बोल रहे, सैम लुइस जी बोल रहे बी, मिजुम जी बोल रहे बी, बट ग्लिम्स ऑफ माई डेंडिलायन, ओके, वेलकम बैक डेंडिलायन जी, ओके। द करेक्ट आंसर आइवन जी बोल रहे, वेरोनिका जी बोल रहे बी, लेंदो जी बोल रहे बी, आइवन जी ने करेक्ट आंसर दिया है, आइवन जी ने बोल रहे ए, और ग्लिम्स ऑफ माई हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी में भी सही आंसर दिया है। डेंडिलाइन ने भी सही आंसर दिया। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इसका सही उत्तर है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ए आंसर किया, वाशिंग ताली जी यस, आरती जी बोल रहे बी, नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। स्मृति मंधाना को दिया गया है आपका, स्मृति मंधाना जी हैज बीन नेम्ड एज द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर है आपका
स्मृति मंदाना हैज बीन नेम्ड बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। क्यों? एज इंडियाज वाइस कैप्टन, इंडिया का वाइस कैप्टन होने के नाते शी स्कोर्ड 434 रन्स बनाए थे 2025 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, हेल्पिंग हर टीम विन द टूर्नामेंट जीतने में काफी सहायक साबित हुई थी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? लाइक करते रहिए वीडियो को, हमें प्यार देते रहिए स्टूडेंट्स, ताकि मैं और भी ऐसे मेहनत कर पाऊं। ठीक है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सेने तकाशी रिजाइन किए थे रिसेंटली अलोंग विथ हर कैबिनेट। विच पॉलिटिकल पार्टी डज सेने तकाशी बिलोंग टू? ठीक है, सेने तकाशी कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ठीक है, 92 का ए है, 92 का ए, हाँ 92 हो चुका है। 93 बताइए स्टूडेंट्स, 93 का बताइए स्टूडेंट्स। काइंडली लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक इट, कमेंट करते रहे, आंसर आते रहने चाहिए। मे जी बोल रहे ए, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और आंसर आ जाए, मैं इसका आंसर देता हूं। ठीक है, एक और आंसर आ जाए। यस, एलडीपी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी आपका ये ताइकी जी। ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सने ताकी जी बिलोंग फ्रॉम ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये रहा आपका दिया हुआ है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, 2/3 मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन? इनमें से कौन सा ओकेजन में वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है? कीमे तांगो जी बोल रहे हैं 94 में आ जाइए स्टूडेंट्स, 94 में आ जाए क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे इज observed every year on which of the following occasions? Students बताइए। kindly like the video students, kindly like it। ठीक है, हार्ट बहुत दे दिया, अब लाइक भी कर दीजिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। बताइए, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे क्या वो पहला मंडे ऑफ फरवरी में मनाया जाता है, सेकंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी, थर्ड थर्सडे ऑफ फरवरी, फोर्थ फ्राइडे ऑफ फरवरी, या लास्ट संडे ऑफ फरवरी? बताइए। सेम लुइस जी बोल रहे सी, लॉम्बी जी बोल रहे बी, सी और बी से एक उत्तर आया है। और कोई आंसर करना चाहे? राखी जी बोल रहे ए, डेंडिलाइन जी बोल रहे थर्ड। ठीक है, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड थर्सडे ऑफ फरवरी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस सी अबाउट इट। ठीक है, तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे 19 फरवरी को मनाते हैं, 2026 वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। ये आपका थर्ड थर्सडे ऑफ फरवरी में आता है आपका 2026 में, ये 19 तारीख को पड़ा है। ठीक है, तो हाईलाइट इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ताकि ह्यूमन कल्चर सोसाइटी, देखिए इट फॉल्स ऑन 19 फरवरी सेलिब्रेटिंग द डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमैनिटी, कल्चर, सोसाइटी और ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 आई विल आंसर। ठीक है, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आंसर कर देता हूं। देखिए, आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश करेंगे पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर। कौन से लोकेशन में, इन विच लोकेशन, कहां पे एस्टेब्लिश करेंगे? ठीक है, कतर नहीं होगा, शारजा नहीं होगा, अबू धाबी नहीं होगा, दुबई में कहीं था, दुबई सिलिकॉन ओएसिस या दुबई कॉमर्स इंडस्ट्री, कहां पे लग रहा है स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दुबई कॉमर्स सिटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, 96 देखते हैं। यूरोपियन यूनियन हैज ओपनड इट्स फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन विच इंडियन सिटी? ठीक है, कौन से इंडियन सिटी में लीगल ऑफिस खोले हैं? ठीक है, आपका इफीसी, यूरोपियन यूनियन ने आपका ओपन किया है पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन विच इंडियन सिटी? कौन से इंडियन सिटी में? द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 97 में। ठीक है, 97 में देखते हैं, विच यूनाइटेड नेशंस एजेंसी अवार्डेड, देखिए यूनाइटेड नेशन का कौन सा यूनाइटेड नेशन का एजेंसी ने वाज अवार्डेड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट टू वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया कौन सा यूनाइटेड नेशन की एजेंसी? फॉर माटी सृष्टि प्रोग्राम के लिए। देखिए, माटी का मतलब क्या होता है? सॉयल। ऐसे आंसर निकालिए, माटी का मतलब होता है सॉयल।
मिट्टी। तो मिट्टी से रिलेटेड यूनेस्को है क्या? ठीक है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ होगा, नहीं है। यूएनडीपी भी मिट्टी से रिलेटेड नहीं है, यूनिसेफ भी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल फंड ये नहीं है, डब्ल्यूएचओ भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर यानी मिट्टी। ठीक है, ऐसे करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज एफएओ, जिसने वेस्ट बंगाल का अवार्ड दिया। ये इनिशिएटिव क्या है? माटिर सृष्टि प्रोग्राम। इट फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग बैरन एंड ड्राई लैंड, जो कि खाली पड़ा जमीन है और जो सूखा जमीन है उसमें कल्टीवेशन ताकि कर सके, कल्टीवेबल लैंड बनाया जा सके और प्रमोट कर सके मल्टी क्रॉप फार्मिंग। इसके लिए एफएओ ने वेस्ट बंगाल को अवार्ड दिया है। थोड़ा टाइम शॉर्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपके आंसर्स नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, बट डेंडिलाइन जी करेक्ट आंसर दिए थे 97 का। ठीक है, 98 इफ वी सी, डेंडिलाइन जी ग्लिम्स ऑफ माय जर्नी ने करेक्ट आंसर दिया, कारा जी दिए, एनडी जी ने दिया, बहुत बढ़िया। वेरोनिका जी भी बोल रहे थे आंसर। ठीक है, चलिए अब who won the men's SL3 if we see question number 98, if we see question number 98 if we see, ठीक है, किसने जीता है मेंस SL3 गोल्ड मेडल एट BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप बहरीन में? कौन जीता है? कौन जीता है? सुकांत कदम, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर या चिराग छेत्री? लेट अस सी। बी इज द करेक्ट आंसर, यस, प्रमोद भगत जी ने जीता है, प्रमोद भगत जी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इंडिया हैज सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रिसीविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस इन 24 आवर्स। ठीक है, तो इंडिया ने रिसेंटली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस, शपथ जो ग्रहण करते हैं ना, 24 घंटा में सबसे ज्यादा शपथ ग्रहण करवाया है। हाँ, किस कैंपेन के अंतर्गत? किस कैंपेन के अंतर्गत? देखिए, डिजिटल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन तो नहीं होगा, नेशनल एआई लिटरेसी, देखिए रेस्पॉन्सिबल टेक मिशन भी नहीं होगा, कुछ एआई रिलेटेड ही है। एआई रिलेटेड हमारे 3 ऑप्शन मिल रहा है, एआई इनोवेशन ड्राइव, एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेन, एआई लिटरेसी कैंपेन। लिटरेसी के लिए भी नहीं है, एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेन, ताकि एआई को रेस्पॉन्सिबली यूज किया जाए, इज द करेक्ट आंसर। 99 सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Last question for the day, last question for the day, question number 100. World Day of Social Justice, World Day of Social Justice is observed every year on which date? ठीक है, World Day of Social Justice is observed every year on which date? ठीक है, बताइए, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? इनमें से कौन सा तारीख में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट्स, इसको आंसर कीजिए। I'll give you ज्यादा टाइम भी नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, 20 सेकंड देते हैं, चलिए। नहीं, अभी भी 99 में ही दिखा रहा है वीडियो, 100 में मैं आ चुका हूं। चलिए, आपको मैं समय देता हूं 55 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर कीजिए। 100 का बी हो गया, ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी बोल रहे बी, बी ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी बोल रहे बी। और कोई आंसर करना चाहता है? सर ये पीपीटी मिलेगा? हाँ हाँ मिल जाएगा आरती जी, ये आपका पीपीटी अभी मैं टेक्निकल टीम से बात करवा के इसमें इसको ऐप में डलवाता हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए मतलब पीपीटी डलवा दिया जाएगा। ठीक है, बी बोल रहे हैं कोई कोई स्टूडेंट्स, आपका बी बोल रहे हैं, लोम मोदी जी बी बोल रहे हैं, कीमे जी बोल रहे बी, आनी जी बोल रहे सी, ठीक है बी, वेरोनिका जी बोल रहे सी, दिनदुप जी बोल रहे सी। अच्छा, 21 सेकंड्स लेफ्ट। और कोई आंसर करना चाहे स्टूडेंट्स? यापुंग जी बोल रहे डी, यापुंग जी बोल रहे डी, सॉरी ई नहीं डी बोल रहे हैं, यापुंग जी बोल रहे डी। ठीक है, आईवन तातिन जी बोल रहे सी। ठीक है, तो मेनली बी, सी और डी से आंसर आ रहा है। चलिए, ई नहीं होगा, ई आंसर नहीं है, ई आंसर नहीं है, और ए भी आंसर नहीं है, ए भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो टाइम अप हो चुका है स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर यस यस, रंग्स जी ने करेक्ट आंसर दिया। डेंडिलाइन जी, डू यू वांट टू आंसर? गामो जी, गामो नूमी जी बोल रहे 20 फरवरी। ओके, यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 20 फरवरी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां तक हमारा सेशन खत्म होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 20 फरवरी क्यों मनाते हैं देख लेते हैं एक बार। 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाते हैं, ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 20 फरवरी टू प्रमोट सोशल इक्विटी, ताकि समाज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंक्लूजन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। थीम याद रखिए, थीम 2026 का रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, समाज में सभी को न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले। और प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे दिया था, 2007 से ये प्रोक्लेम किया था, ताकि गरीबी को हटाया जा सके, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट कर सके, बेरोजगारी हटा सके और सोशल प्रोटेक्शन दे सके।
तो 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स की समाप्ति में आ जाते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट सर, सी यू सून। ओके तान्यांग जी, सी यू सून। आप लोगों को जल्दी फिर देखेंगे मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। फरवरी का पीडीएफ आज और कल के अंदर या परसों तक खूब बेसी आपके ऐप में डलवा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हैव पेशेंस, आपको ये फरवरी का 2026 का पीडीएफ मिल जाएगा ऐप में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में, ऑफिशियल जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का टेलीग्राम चैनल है वहां पे दिया जाएगा आपको। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में जहां हम मार्च 2026 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसी तरह प्यार और इसी तरह मुझ पे भरोसा रखने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी को ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हाँ, जय हिंद। चलिए।